अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अच्छा जी, ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है। और अहमद उठ गए थे, बच्चे भी उठ गए थे। मेरी मानो गुड़िया जो थी वो खेल रही थी, उसको रोबोट दिया हुआ था, वो रोबोट के साथ खेल रही थी। और मेरी स्माइका सुबह सुबह मोबाइल देखने में बिज़ी है। और असद अली मेरा जो है वो बाहर आकर इधर झूले में बैठा हुआ था। ये कह रहा था कि मम्मा मुझे ना नाश्ता दे दो, ये दही की डिमांड कर रहा था। मम्मा मैंने दही खाना, मुझे दही दो। मैंने कहा अच्छा बेटा, आप लोगों को तेरे पापा को मैं कपड़े वगैरह दे दूँ, उन्होंने शावर लेना था, जल्दी निकलना था, तो इसलिए मैं कहा आप लोगों को मैं बाद में नाश्ता देती। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मैं बच्चों का नाश्ता वगैरह तैयार करने लग गई थी। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आज हमने रोटियाँ नहीं खानी, आज हमें पराठे बना के दो। जो सालन बना था उसके साथ बच्चे शौक से पराठे खा लेते थे, और मैंने फटाफट बच्चों के पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। और असल मेरे को इतना ज़्यादा भूख लगी हुई थी, ये कह रहा था कि मम्मा आप बाद में पहले सारे पराठे बनाना, आप ही का नाश्ता बनाना, सबसे पहले मुझे आप नाश्ता दे दो। यहाँ पर जल्दी से मैं ना पराठे वगैरह बना रही थी। मैं कह रही थी कि सारे एक दफ़ा ही नाश्ता बनाकर बच्चों को फिर अंदर ले जाकर रूम में ले जाकर मैं आराम से खिला दूंगी, लेकिन असद ने बहुत ज़िद की। वो कह रहा था कि मम्मा पहले मुझे ना नाश्ता दो। और जल्दी से मैंने इसका ना पराठा बनाकर असद अली को मैंने पहले नाश्ता करवाया, और उसके बाद फिर मैंने और जो स्माइका के लिए मैंने नाश्ता बनाना था और असद अली का बना लिया था। मैंने इस तरह करके मैंने इनके नाश्ता बनाया, बनाकर तैयार करके। और गुड़िया मेरी कमरे में इतना रो रही थी, ज़िद कर रही थी कि ये सुबह सुबह इसको मैंने चेंज कर दिया था, मुंह हाथ धोकर पैम्पर वगैरह चेंज करके इसको भी मैंने रेडी किया हुआ था। लेकिन बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें भूख लगी है। तो स्माइका को मैंने गुड़िया को पकड़ा कर मैं थोड़ी देर के लिए नाश्ता बनाने के लिए अंदर आई थी, और ये नहीं चुप कर रही थी। स्माइका को मैंने कहा बेटा इसको ना रूम इधर ही किचन में ही ले आओ, ये यहाँ पर देखेगी और खेलेगी, थोड़ा सा ना चुप कर जाएगी, इस तरह तो ये रोती रहेगी रूम में ना। तो यहाँ पर जी घी जो था ना वो तवे पे मेरा बचता जा रहा था, मैं साथ ही डब्बे में डालती अच्छा भाई, रूम वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था, सिर्फ मैंने बेड से खिलारा बिस्तर वगैरह उठाए थे, साफ किया था। और असद अली मेरा कह रहा था मम्मा मुझे भूख लगी है, मैं रोटियां अभी नाश्ता इनका बना रही थी, तो ये कहता है मम्मा मुझे भूख लगी है, आप मुझे पहले नाश्ता दे दो। खैर ये चेक करें, इसको मैं नाश्ता लेके आ गई हूँ, बेड पे बैठ के इनको अभी मैं खाना खिलाऊंगी और उसके बाद मिलते हैं। और मेरी मानो को हाल चेक करो, ये खेल रही है। अभी मेरे रूम में इतना गंद डला हुआ है, डस्टिंग वगैरह नहीं हुई, खिलारा वगैरह नहीं हुआ, नहीं उठाया। ये चेक करें, ये सारा वैसे का वैसा। यसद अली को मैं नाश्ता दे आई थी, ये है मेरी स्माइका का नाश्ता। अच्छा, स्माइका ने कल रोज़ा रखा था और इतना उससे रोज़ा लगा था ना, वो कह रही थी मम्मा मैंने आज नहीं रखना। तो ये यसद अली और ये इसका का नाश्ता आ गया। ये भैया को दे दो, ये आप ले लो। तो आज स्माइका ने रोज़ा नहीं रखा, ठीक है। तो आज ये नाश्ता, इसीलिए इसको मैंने नाश्ता बना के दिया। आलू पालक के साथ ये पराठा बड़े शौक से खा लेते हैं, तो मैंने ये इनको अभी बना के दिया है, ठीक है। तो पानी देते हैं अभी। ये चेक करें, ये सारा जो है ना मेरा खाने वाला जो अंदर मैंने टेबल रखा हुआ है ना, वो वैसे का वैसा मतलब भरा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं उठाया अभी, सारा वैसा ही खिलारा मेरे रूम में पड़ा हुआ है। खैर बच्चों को पहले नाश्ता करवाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद उठाएंगे खिलारा, सफाई करेंगे। ये लो बेटा। ये मेरी मानो का हाल चेक करो, ये खेल रही है। कि जी खाना वगैरह बच्चों को मैंने दे दिया था, नाश्ता इन्होंने कर लिया। अभी ये सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। स्माइका बेटा इसको उठा के किचन में रख के आ। अच्छा, असद ने भी नाश्ता कर लिया, ठीक है। और अब आ जाती थी मेरी गुड़िया की बारी। गुड़िया इतना रो रही, तंग कर रही थी, इसको मैंने अभी चेंज किया। चेंज करने के बाद इसको फिटर दे के अभी इसको सुलाते हैं, क्योंकि इसके सोने का टाइम हो गया है, इस टाइम ये सोई होती है। ओके भाई, ये चेक करें, सारा नीट क्लीन कर लिया था, झाड़ू पोछा हो गया था, ठीक है, सारा कुछ नीट कर लिया था। लेकिन बच्चों ने हाल बुरा किया हुआ है। गुड़िया मेरी सो के उठ गई थी, स्माइका इसके अंदर फिर बैठ गई है, ये देखें भाई। अच्छा, बाकी सब नीट क्लीन कर लिया था। स्माइका देखती थी अभी टीवी, इसने आज रोज़ा नहीं रखा, कल रखा था रोज़ा। और मेरी गुड़िया के हाल देखें, ये मानो खेल रही है मेरी। ये इसके काम चेक करो, दोनों माशाल्लाह खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये देखिए। अच्छा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, माशा खेलती रहती है अपने भाई के साथ ना, खुश होकर खेलती है, भले मारे भले प्यार करे, कुछ भी करे, ये आराम से खेलती रहती है। खैर, और उसके बाद जी ये आ जाते हैं मेरे मुबशिर के कपड़े, उस दिन प्रेस नहीं किए थे, ये आज होंगे प्रेस। तबीयत थी ख़राब, ठीक है, उसकी सिस्टर की, जो कि मेरे घर ना काम वगैरह करती है, उसकी तबीयत ख़राब थी। तो ये आज उसको मैंने बोला है कि भाई कपड़े प्रेस कर दो, और भी होंगे कपड़े अंदर, वो भी लेके आना। अच्छा भाई, 4 सूट आज प्रेस होंगे, बाकी कल होंगे।
अच्छा जी, उसके बाद मैं आ जाती थी रूम में मैं जब आई थी तो आप लोगों को मेरे सामने एक वॉशिंग मशीन सॉरी सिलाई मशीन नज़र आएगी और 2 अदद आप लोगों को एक कपड़े का पीस नज़र आएगा। ये आप लोगों को इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने जो घर में जुगाड़ किया है ना, वो आप लोग भी देखें भी किस तरह मैंने जुगाड़ किया है। ये मैंने इस तरह किया कि मैंने ना घर में रोटियों वाले रुमाल बनाए थे खुद, ठीक है। ये खद्दर के मेरे पास पीस पड़े हुए थे 2, ठीक है। तो मैंने इसके ना घर में ना रोटियां लपेटने के लिए मैंने रुमाल बनाए थे, क्योंकि बाज़ार में जितनी दफ़ा भी मैं जाती थी, जितनी दफ़ा मैंने इस रोटियों वाले मैं रुमाल लेके आती थी, यार ये रुमाल इतने कोई नकारे, इतने गंदे तरीन कपड़े वाले रुमाल मिलते हैं कि रोटी लपेटने के लिए तो चलो ठीक है, ओके है, समझ आती है, लेकिन तवा वगैरह साफ़ करने के लिए या गर्म चीज़ पकड़ने के लिए ये बिल्कुल भी किसी काम के नहीं थे। जैसे ही गर्म चीज़ कोई पकड़ते थे, ये तवे के साथ या कोई चीज़ देगची वगैरह लगती थी गर्म, तो ये साथ ही चिपक जाता था। कितनी दफ़ा मेरा हाथ भी इनसे जल गया था, लेकिन मैं थक कार के जो था ना, मैंने इसको ना बाय बाय टाटा कर दिया। मैंने कहा भाई अब जाओ, आपका रुमाल का जो है काम हमारी ज़िंदगी में नहीं है, हम खुद अपना देसी जुगाड़ मारेंगे, देसी जुगाड़ करेंगे। इसलिए क्योंकि भाई ये खद्दर का पीस था, ये तो एक चलने वाला कपड़ा है, ठीक है। और दूसरा रोटी वगैरह भी एक मैंने सर्फ़ के साथ अपनी मैट से धुल दोनों सॉरी सर्फ़ के साथ अपनी मैट से ना, मैंने कहा उसको बेटा सर्फ़ के साथ धो दो। उस बेचारी ने सर्फ़ के साथ इसको धोया, क्लीन किया, साफ़ कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक में मैंने रोटियां लपेट ली थी और एक में मैंने एक जो था ना वो मैंने तवा वगैरह पकड़ने के लिए या तवा साफ़ करने के लिए, डस्टिंग वगैरह छोटी थोड़ी बहुत ही हो जाती है, या रोटी वगैरह बनाते हुए तवे के ऊपर या कुछ गिर जाए या कुछ भी हो जाए तो उसको साफ़ करने के लिए मैंने एक रुमाल जो था ना वो रख लिया था। खैर इस तरह करके मैंने इसको घर में बनाया और यूज़ किया। और ये जो बाज़ार से लाए हुए रुमाल थे ना, ये तो मैं थक गई थी, हर दफ़ा मैं लेके आती थी, आए दिन बेचारों का खाना ख़राब हुआ होता था, आए दिन बेचारों का कुछ ना कुछ सुराख हो जाता था, कहीं से जल जाता था। इसी के साथ मतलब अपने हाथ भी जल जाते थे, बाज़ दफ़ा तो 2-3 दफ़ा तो मेरे हाथ भी जल गए थे कि ये इस तरह मतलब का गंदा तरीन कपड़ा होता है ना। इसलिए मैंने भाई खद्दर का पीस पड़े, मैंने बनाया रोटियों वाले रुमाल और दूसरे को मैंने कर दिया बाय बाय टाटा, भी तू तो जा। उसके बाद जी अहमद की कॉल आ गई थी। अहमद मुझे कह रहे थे कि देग आने वाली है, ठीक है। शाम के तकरीबन 6 का टाइम था जब देग वाले भाई जो थे ना वो देग पहुंचाने के लिए आ गए थे। कि माशाल्लाह जब से भी रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह चौथी देग जो है ना वो आज डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, क्योंकि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खैरात, ज़कात, फ़तराना निकालने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला इतना दे कि सबको अल्लाह ताला सबकी कमाई में बरकत डाले, आमीन। उसके बाद जी मैं और अहमद जो थे ना, ये शॉपर वगैरह बनाकर जो दे रहे थे, बाहिर अब्बू जो थे ना वो मतलब कि मोहल्ले में सब दे रहे थे, बांटने के लिए जा रहे थे। जो बाहर से गरीब वगैरह तबके के लोग जो आ रहे थे ना, वो भी कह रहे थे कि हमें शॉपर बना दो, हमने जाना है, अफ्तारी का टाइम हो रहा था। तो मैं और अहमद उनके लिए ना शॉपर वगैरह बना रहे थे, दे रहे थे। और अहमद ने अपने लिए ना प्लेट पकड़ी हुई है, क्योंकि उनका रोज़ा नहीं था, तबीयत उनकी ख़राब थी। खैर हमने खैरात वगैरह कर दी थी, सारे चावल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। उसके बाद जी हमने जाना था, मैंने और अहमद ने जाना था बाज़ार। उसके बाद हमने जाना था अपने मामू के घर। मामू के घर जाने के बाद भी यहाँ पर हम बैठे हुए थे। अहमद थोड़ा सा काम था, मुझे मामू के घर छोड़ने के बाद वो चले गए थे भाई, थोड़ा सा वो काम था, वहाँ चले गए थे, और वो तकरीबन घंटे बाद आए थे। और हम लोग यहाँ पे बैठ के ना खाना एंजॉय कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। खैर यहाँ पे हम खाना खा रहे थे और बच्चे जो थे ना वो माशाल्लाह खेल रहे थे। असद अली को भी मैंने खाना खिला दिया था, स्माइका ने खा लिया था, वो आराम से मोबाइल यूज़ कर रही थी। और मेरी जो गुड़िया है ना, वो मामू की बैक साइड पे देख कर बैठ कर खेल रही थी। उसके बाद जी हम आ गए थे घर, ठीक है। जब हम घर आने लगे थे तो मैंने अहमद को कहा था कि भाई मैंने ना चावल नहीं खाने, चावल खाने से थोड़ा सा मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने कहा भाई मुझे बर्गर ला देना, मैंने बर्गर खाना है ना। वो मुझे हंस रहे थे, कह रहे थे, कहते यार बर्गर देग बनवाई है, वो चने वाले चावल आपके फेवरेट है, आपने वही खाने हैं। मैंने कहा नहीं भाई मैंने वो नहीं खाने, आप मुझे ना बर्गर ला के दो, मैंने वो खाने हैं। फिर यहाँ अहमद मुझे कह रहे थे कि चल मेरे लिए तो लेके आ चावल, मैं तो खाऊं। अपने लिए वो शामियाँ भी लेके आए थे, ठीक है। चावल के ऊपर डालकर रायता, शामियाँ, सलाद वगैरह सब कुछ था, वो लेके आए थे बाहर से, ठीक है। तो हम यहाँ बैठकर भी चावल एंजॉय कर रहे हैं, शामियाँ, बर्गर वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और खाना खाने के बाद बच्चों को टाइम स्पेंड करने के बाद इधर हम खाना शाना खा लिया था, बच्चों को भी मैंने खिला दिया था। और असद अली मेरा जो था ना वो आते ही माशाल्लाह सो गया था, और गुड़िया मेरी जो थी ना वो भी आते ही सो गई थी, क्योंकि वो गुड़िया मेरी तो रास्ते में ही सोई हुई थी। ये चेक करें, असद अली और गुड़िया जो है ना वो दोनों माशाल्लाह सो रहे थे। उसके बाद जी हम बैठ गए थे, खाना शाना खाने के बाद फ्री हो गए थे। और बिल्ली, हमारे घर की जो पालतू एक बिल्ली है, उसने इतना दिमाग खाया हुआ था, वो कह रही थी कि बस मुझे किस तरह कुछ खाने की चीज़ दे दो। अहमद कह रहा था कि इसको फटाफट दूध डाल दो
ताकि ये चुप हो जाए, ठीक है। उसके आज के लिए भी इतना ही, उसके बाद हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो यार। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब से क्या जाता है।